छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न क्रमांक 11 अब सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर वर्ग है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जब भी हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आता है कि ज्ञात क्या करना है तो आप क्वेश्चन का आखिरी हिस्सा पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन के आखिरी हिस्से में लिखा है दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। इसका मतलब आपको दो वर्ग मानना है और उनकी भुजाओं को भी मानना पड़ेगा। तो हम कल्पना करते हैं, माना कि वर्ग हमारे दो हैं, जिसमें पहले वर्ग की भुजा हम x मान लेते हैं और दूसरे वर्ग की भुजा y मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे माना दो वर्ग या दोनों वर्गों की भुजाएं क्रमशः x व y हैं। तो आप इस तरीके से मान सकते हैं, माना वर्गों की भुजाएं क्रमशः x मीटर व y मीटर हैं। तो दोनों वर्गों की भुजाएं जो होगी वो मीटर में मानना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में मीटर दिया गया है और क्षेत्रफल भी मीटर वर्ग में दिया गया है। तो आप भुजाएं जो है वो मीटर में ही मानिए। अब हमें इसको क्वेश्चन को आगे पढ़ना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले प्रश्नानुसार। इसके बाद हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर वर्ग है। तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, ये हमारे वर्ग हैं। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल हमें पता होना चाहिए, क्योंकि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 है। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल और वर्ग का परिमाप, इनका फॉर्मूला होता है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। तो आइए यहाँ पर देखते हैं भुजा कितनी है x। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा का वर्ग यानी x का वर्ग, और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल दूसरे वर्ग की भुजा कितनी है y। तो y का भी क्या हो जाएगा वर्ग। इसे कहते हैं भुजा का वर्ग, इसे भी क्या कहेंगे भुजा का वर्ग। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल है x वर्ग और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल है y वर्ग, और दोनों का योग यानी कि लग जाएगा प्लस बराबर कितना दिया गया है 468 मीटर वर्ग। तो ये हमें एक समीकरण देगा, जिसे हम समीकरण 1 बना देंगे। तो प्रश्नानुसार में ये हमें पहले में लिखा है, इसलिए हम इसको फर्स्ट शर्त भी बोल सकते हैं। आइए हम क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। लिखा है यदि उनके परिमापों का अंतर 24 हो। यहाँ पर हमें परिमाप बताना है। तो यदि ये हमारे वर्ग हैं तो वर्ग में परिमाप भी होते हैं, और वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुणित भुजा। 4 गुणित भुजा। तो आइए यहाँ पर देखते हैं भुजा कितनी है x। तो वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा 4 गुणित भुजा यानी कि 4x। ये हो जाएगा पहले वर्ग का परिमाप, और दूसरे वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा 4 गुणित भुजा यानी कि 4y। तो पहले वर्ग का जो परिमाप है वो होगा 4x और दूसरे वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4y। अब क्वेश्चन हमसे जो कह रहा है उसको हम सेकंड शर्त में लिखेंगे। तो सेकंड शर्त से क्वेश्चन कह रहा है यदि उनके परिमापों का अंतर 24 हो। तो परिमापों का अंतर निकालना है। इसका मतलब पहले वर्ग का परिमाप जो है वो 4x है और दूसरे वर्ग का परिमाप कितना है तो वो 4y है, और अंतर का मतलब होता है माइनस, आपको ध्यान रखना है। तो माइनस लगाएंगे, और वो कितना है वो क्वेश्चन में हमें दिया गया है 24 मीटर। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो आप यहाँ पर कितना लिखोगे 24, और इसको बनाओगे समीकरण 2, या फिर आप पूरे समीकरण में 4 से भाग भी दे सकते हैं और बाद में समीकरण बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पूरे समीकरण में 4 से भाग देने पर तो 4 से भाग चला जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या होगा। हमारा समीकरण है 4x माइनस 4y बराबर 24। यहाँ भी 4 से भाग जाएगा, यहाँ भी 4 से भाग जाएगा, और यहाँ पर भी 4 से भाग जाएगा। तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा x माइनस यहाँ पर 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा y बराबर 4 4 24। तो यहाँ पर मिलेगा आपको 6। तो आपका नया समीकरण होगा x माइनस y बराबर 6। तो आप यहाँ पर लिखोगे x माइनस y बराबर 6।
ये समीकरण है। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, आप चाहें तो y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो आइए हम y का मान निकाल लेते हैं। तो y का मान इसलिए निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर हम रख देंगे तो ये भी फॉर्मूला x में कन्वर्ट हो जाएगा, वहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x का पक्षांतर इस तरफ करेंगे सर्वप्रथम, तो माइनस y बराबर आएगा 6 और ये प्लस का x इस तरफ आएगा तो माइनस का x हो जाएगा। तो ये हमने क्या किया है, तो आंसर है x का पक्षांतर किया है क्योंकि हमें y का मान चाहिए। अब ये जो माइनस का y है हमें केवल y का मान चाहिए, माइनस का y का नहीं, इसलिए हम ऋण से गुणा कर देते हैं दोनों पक्षों में। तो ये हो जाएगा y बराबर, ये हो जाएगा माइनस का 6, जो प्लस का था वो माइनस का, और जो माइनस का है वो आ जाएगा प्लस में। तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, y बराबर प्लस की संख्या को आगे और माइनस की संख्या को पीछे। तो y की जो मान है वो होगा x माइनस 6। तो y का मान समीकरण 1 में आप यहाँ पर रख सकते हो। तो हम यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर चलिए समीकरण 1 देख लेते हैं क्या है। समीकरण 1 है x वर्ग प्लस y वर्ग बराबर 468। तो पहले मैं आपको दिखाने के लिए समीकरण ही लिख देता हूँ, x वर्ग प्लस y वर्ग बराबर 468। अब यहाँ पर जो y है उसका मान रखेंगे तो ये ज्यों का त्यों रहेगा, x वर्ग प्लस y का मान है x माइनस 6, तो आप यहाँ पर लिख दोगे x माइनस 6 और वर्ग लगा है तो आप यहाँ पर वर्ग लगा दोगे बराबर 468। इसके बाद इसकी सर्वसमीका लगाओगे तो x वर्ग प्लस a ऋण b का होल वर्ग। तो इसकी जो सर्वसमीका होती है वो होगी a माइनस बी का होल वर्ग बराबर a वर्ग प्लस b वर्ग माइनस 2ab। इसी हिसाब से इसको करना है x माइनस 6 का वर्ग। तो x माइनस 6 का जो वर्ग होगा, a का मान x है और b का मान 6 है, तो a का मान a वर्ग है यानी x का क्या हो जाएगा वर्ग, प्लस है तो प्लस, b का मान कितना है 6, तो हो जाएगा 6 का वर्ग यानी 36 माइनस 2। a का मान कितना है, आंसर है x और b का मान है 6। तो ये हमें मिलेगा x वर्ग प्लस 36 माइनस 6 दूनी 12x। तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे x वर्ग प्लस 36 माइनस 12x। तो इसकी सर्वसमीका जब लगेगी a वर्ग प्लस b वर्ग माइनस 2ab, इस तरीके से बराबर 468। अब हम यहाँ पर x वर्ग और x वर्ग दोनों को जोड़ लेंगे तो यह आएगा 2x वर्ग प्लस जो माइनस का 12x है इसको हम पहले ही लिख देते हैं, और प्लस के 468 का पक्षांतर इस तरफ करेंगे तो 36 तो पहले से था, माइनस का जो आएगा 468 बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 2x वर्ग माइनस 12x। 468 में से 36 घटा देते हैं तो माइनस का आएगा 432, क्योंकि माइनस की संख्या जो है वो बड़ी है, बराबर 0। हम 2 से भाग दे देंगे पूरे समीकरण में तो आएगा x वर्ग माइनस 2 हट जाएगा क्योंकि 2 से ही भाग है तो बटे 2, 2 और 2 कैंसिल, और 2 × 12x माइनस यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 × 12 बराबर 0। पूरे समीकरण में आपने 2 से भाग करना है, तो पूरे समीकरण में 2 से भाग करने पर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें इसको गुणनखंड विधि से तोड़ना है। तो आपको याद रखना है 216 जो है वो 18 गुणित 12 होता है, और तो हम इसको तोड़ देंगे माइनस 18x और प्लस 12x। तो 18 में से 12 चले जाएंगे तो माइनस का बचेगा 6, और आप 18 गुणित 12 करोगे तो आएगा 216। तो कुछ जो है गुणनखंड आप इसको पेपर के लिए याद भी कर सकते हैं एग्जाम के लिए कि किसका क्या होता है, और प्रैक्टिस से आप पे सब आने लगेगा। आप चाहें तो 216 के गुणनखंड तोड़कर भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर 4 पद बन चुके हैं, यहाँ पर x कॉमन ले लेते हैं तो आएगा x माइनस 18, और यहाँ पर प्लस 12 कॉमन ले लेंगे जो शुरू में ही लिखा है, तो यही ब्रैकेट आप यहाँ पुनः से लिख सकते हैं x माइनस 18, या फिर आप x यहाँ पर बचेगा 12, यदि उभयनिष्ठ लेंगे तो x यहाँ पर बचेगा, साथ ही साथ माइनस है तो माइनस, और 12 का भाग देंगे 216 में तो 18 ही आएगा बराबर 0। इसके बाद x माइनस 18 दोनों में से उभयनिष्ठ आ जाएगा,
तो बचेगा क्या, x प्लस 12 है। तो इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे, बराबर में आएगा 0। अब दोनों ब्रैकेट्स के बराबर 0 ले लेंगे, यानी x माइनस 18 बराबर 0 या x प्लस 12 बराबर 0। तो माइनस का 18 इस तरफ आ जाएगा तो प्लस 18 हो जाएगा, या प्लस का जो 12 इस तरफ आ जाएगा तो माइनस 12 हो जाएगा। माइनस 12 जो मान्य नहीं है, क्योंकि भुजाएं जो है वो ऋणात्मक नहीं होती। तो आप यहाँ पर लिखोगे, यहाँ x बराबर माइनस 12 मान्य नहीं है, क्योंकि भुजाएं ऋणात्मक नहीं होती। तो फिर x बराबर 18 जो है वो मान्य हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर जो है x की वैल्यू हमें मिल गई है और यहाँ से हम y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। यदि हम इसको ध्यान से देखें, इस वाले को जो हमने अभी किया हुआ था, y की जो वैल्यू निकाली थी, इसको हम समीकरण 2 बना सकते हैं। अभी इसका उपयोग करेंगे। तो x बराबर 18 समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 है वो है y बराबर x माइनस 6। तो यहाँ पर y बराबर आएगा, x की वैल्यू 18 है माइनस 6, तो y बराबर आ जाएगा 12 है। तो ये y का मान है और ये x का मान है। तो अब हम भुजाएं लिख सकते हैं। अतः दोनों वर्गों की भुजाएं क्रमशः 18 मीटर और 12 मीटर होंगी। ये 12 है क्योंकि हमने x y मानी थी, तो 18 मीटर और 12 मीटर हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं और आप इसको नोट भी कर सकते हैं। इसके लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये पहला स्क्रीनशॉट है। इसके बाद यहाँ पर आप दूसरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये आप तीसरा स्क्रीनशॉट और इसके बाद आप यहाँ से लिख सकते हैं। ये गुणनखंड विधि शुरू हुई थी और ये आखिरी का हिस्सा है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं और प्रश्नावली समाप्त होती है। अब हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्नावली करेंगे। थैंक यू।